नमस्कार जोहार सभी साथी सबके तोहने का हार्दिक स्वागत हो तोहने का अपन यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो साथी सब आज जो है हमीन खोठा में जो हमीन सर्वनाम पढ़ ले ये सर्वनाम ओकर जो है का देखबे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखबे है ना का देखबे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना कि का तरी जो है क्वेश्चन बना है और का तरी पूछल जा है से वीडियो में अंतिम समय तक जरूर बनल रहिया और देखिया कि कितना जो है तोहन सही करवा है ना क्वेश्चन में पढ़बो न ओकर बाद तोहन जो है अपन आंसर दले जहिया है ना ओकर बाद फिर हम अपन आंसर भी बतैते जीवन। तो चला शुरू करिए आज के ई सेशन और उम्मीद करिए कि वीडियो पूरा जरूर देखबक अंतिम समय तक रहबक ताकि जो है पूरा क्वेश्चन तोहन समझे बुझे पा रहा है ना। चला तो फर्स्ट क्वेश्चन का है कि ई कलम हमर हके ई बाइके ई जे है की हकै है ने। तो ई की हकै विशेषण सर्वनाम क्रिया विशेषण की कोई ना तो ई का लगे देखे से पता चला है ई है ने। तो ई का हकै सर्वनाम हकै। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ई हमर कलम है के। अरे फिर वही वाला दिले है घुरा के। तीसरा नंबर क्वेश्चन में सेम सेंटेंस है ई कलम हमर है के ई बाइके में हमर की है के। तो हमर भी जो है का है निजवाचक निजता के बोध करे थे कर में तो कहा जीते सर्वनाम है ने। आगे का है कि ऊ के है के जे कांदे लागल है। क्वेश्चन है यहाँ सेंटेंस एगो कि ऊ के है के जे कांदे लागल है ई बाइके जे की है के जे भी का लागे यहाँ बताना है ना। ऑप्शन में हो तो इनके प्रश्नवाची स्वरनाम संबंधवाची स्वरनाम निश्चयवाची संकेतवाची स्वरनाम या फिर पुरुषवाची स्वरनाम का हते। चौथा नंबर बतावा तेकर में का होते निश्चयवाची संकेतवाची स्वरनाम ऐसा पढ़ले है कहियो। संकेत तो करे थे लेकिन जो है निश्चयवाची ना है लेकिन संबंधवाची भी ना है प्रश्नवाची भी ना है ने। और पुरुषवाची सर्वनाम बड़ा दुविधा वाला क्वेश्चन आ गए भैया। तो एकर में देखा क्वेश्चन में करने गले नीचे ऊपरे चल जाए ने। ऊ के है के जे कांदे लागल है ने। ऊ के है के जे कांदे लागल है। यहाँ ऊ और जे ध्यान से देखबक तो संबंध कर जो है पता चला है ने। ऊ के है के जे कांदे लागल है तो एकर में जे है ऊ का हो जीते संबंधवाची सर्वनाम है ने। अगर ऊ के बारे में पूछतले तो फिर का हो जीतले प्रश्नवाची है ने। आगे अगर बात करिए पांचवा नंबर में है कि उपरेक वाक्य ऊ की है के। तो ऊ की है के सेटा पूछे थे है ने। ऊपरे वाला जे वाक्य हल कि ऊ के लागे जे कांदे थे है ने। तो वह वाक्य के एकर में ऊ जे हल से का लागे अनिश्चयवाची स्वरनाम दूरवर्ती स्वरनाम या फिर निश्चयवाची स्वरनाम संबंधवाची स्वरनाम या फिर प्रश्नवाची स्वरनाम का होते पांचवा के जल्दी बोला। तो ऊ एकर में दूरवर्ती बता रहे है ने। अभी शायद बोल रहे तो इनके प्रश्नवाची लेकिन एकर में प्रश्नवाची के जब पूछले हले ने ऊ हतले लेकिन यहाँ ऊ है ना दूर के कोई संज्ञा के बारे में बात करल जा रहा है और जे निश्चयवाची भी है काहे कि वो निश्चित हो रहा है कि कोई जो है कायन रहल है ने।
तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है दूरवर्ती स्वरनाम निश्चयवाची स्वरनाम होता है, एक सही आंसर। हाँ, अब एक में आ गए वह क्वेश्चन हुआ उपरेक वाक्य के की हकै। तो उपरेक वाक्य में जो के है वो का चीज लागे, वो लागे देखे के साथ पता चल गया तो प्रश्नवाची स्वरनाम है ना। के से का पता चले थे, प्रश्न पूछल जा रहा है तो प्रश्नवाची स्वरनाम। आशा करियन के तुहन समझे थबा, ना समझे थबा तो एक बार जे क्लास वाला वीडियो है उला देख लेबा तो बढ़िया से समझ में आ जितोन है ना, वैसा कोनो दिक्कत वाली बात ना है। जे अला से पहला ई वाक्य जे और से की हकै। तो ई वाक्य में जो है जे और से एक का पता चले, संबंध के पता चले तो संबंधवाची स्वरनाम सही आंसर। आठवां में है कि तोहिन अइबा तो हमीन जाइब है ना। ई वाक्य तोहिन और हमीन की हकै। एक में है कि तोहिन अइबा तो हमीन जाइब। ई वाक्य में जो है जे तोहिन और हमीन है ना की लागे। तो तोहिन और हमीन की लागे बतावा। एक से पुरुष के बात चले थे है ना, मतलब कोई पुरुष के बात हो रहे है ना, हमीन तोहिन है ना। ये पुरुष जे हमीन तीन गो पढ़ ले लिए है ना, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ओकरे में जो है तोहिन है ना मध्य पुरुष के बहुवचन, हमीन अन्य पुरुष के नहीं प्रथम पुरुष के बहुवचन है ना। तो यह तरीका हो गए पुरुषवाची सर्वनाम है गए। इंग्लिश में हमीन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन पढ़ाइए ने से तरी। 9वां नंबर में कहा है कि ई हमर घर हकै। ई हमर घर हकै। ई वाक्य ई की हकै, ई हकै काची जल्दी से। अच्छा अरे कमेंट में कहाँ से करवा कभी। संकेतवाची सर्वनाम हकै कि पुरुषवाची सर्वनाम हकै कि अनवाची या फिर अनिश्चयवाची सर्वनाम हकै कि कोई ना हकै। तो ई से जो है कोई चीज के हम संकेत करे थी है ने। और अनिश्चय तो हो ना सकल है, निश्चित ही है जकर बारे में बात करे थी। पुरुषवाची तो हो ना सकल है, यहाँ कोई पुरुष के रूप के चर्चा नहीं करल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है, संकेतवाची सर्वनाम। आगे है 10वां नंबर में कि कोई आयल हतै आज। ई वाक्य कोई की हकै है ना, कहल गया है कि कोई जो है आयल हतै। तो कौन आयल हतै सकर पता ना है ना, इसलिए एक से साफ पता चले थे कि अनठेकानवाची है ना, अनठेकानवाची या फिर अनिश्चयवाची सर्वनाम है ना, यह एक सही आंसर होता है। 11 नंबर में है कि ई कलम ककरो हवे पारे है ना। कोई कलम के बात यहाँ चल रहा है तो कलम्मा जो ककरो न ककरो जरूर है से यहाँ बोलल गया है। तो ई कलम ककरो हवे पारे ई वाक्य ककरो कौन सा और नाम लगे। तो ई एकर में जो है ककरो मतलब कि अनठेकानवाची कह सकल है, ककरो बात के नहीं पता चले थे है ना। अनिश्चयवाची जकरा हम कहिए तो अनठेकानवाची सर्वनाम। देखा अलग अलग नाम भी ये सब क्वेश्चन से ऑप्शन से तो इनके देखे मिलते हैं। हम जो है अनठेकानवाची शायद नहीं पढ़ ले, हम पढ़ ले अनिश्चयवाची है ना। तो वीडियो देखबा तो पूरा क्लियर हो जीतन। आन लोग के किताब दिया ना, मतलब कि कोई दूसरा आदमी के किताब ना दिया है ना। ई वाक्य आन कौन स्वरनाम लागे तो एकरो में जो है का लागे अनठेकानवाची स्वरनाम लागे। आगे बात करिए 13 नंबर। तो 13 नंबर में कहा है कि एहे आयल हलो कायल है ना। ई वाक्य एहे कौन सर्वनाम लागे, संकेतवाची संबंधवाची दिशावाची या फिर अनठेकानवाची सर्वनाम। तो कौन सर्वनाम हो जीते, संकेतवाची सर्वनाम। यहाँ संकेत करल जा रहा है ना। अगर पुरुषवाची रखले तो पुरुषवाची फिर वहां ठीक करतलिए, संकेतवाची फिर नहीं दिले रहते।
14 नंबर में कहा है कि एकर बात के विश्वास या फिर पतियार नाय, है ना, ककरो बात के विश्वास हम नाय कर रहिए तो खोट्ठा में विश्वास के पतियार भी कहा थी। तो ई बाइके एकर, एकर कौन सर्वनाम है, विशेषण या फिर संकेतवाची सर्वनाम, है ना, दूरवर्ती या फिर संकेतवाची सर्वनाम, है ना, यहाँ निकटवर्ती होना चाहिए तो यहाँ विशेषण लिख दिले है, संबंधवाची सर्वनाम या फिर कोई नहीं। जल्दी से बताओ। तो 14 के क्या होता है, ए होता है ना, निकटवर्ती और संकेतवाची सर्वनाम। यहाँ जो है विशेषण जो है ये गलत लिखल गया है, का हो जते निज निज निजवर्ती, है ने। ओकर बाद आगे देखिए 14 के बाद 15 नंबर, ओकर बात के विश्वास पतियार ना। तो अब यहाँ वाला एकर मतलब कि नजदीके वाला निकटवर्ती, और एकर में आ गए अब ओकर। तो ओकर मतलब ये पूछल गया है कि ओकर का है, तो ओकर का लगे दूरवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, है ना, या फिर निश्चयवाची सर्वनाम, ये हो गए। एकर बात और पतियार विश्वास ना ई बाके एकर घुरा फिरा के वही आ गए। एकर से पहले हम इन देख ले लिए के आइले हल, ई बाके के की हके। तो ई बाके जो है का लगे प्रश्नवाची सर्वनाम, कौन कौन आयल हला, तो कौन कौन, है ना, वो कहा के प्रश्न पूछे थे तो प्रश्नवाची सर्वनाम। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हलै और की भई गलै, ई वाक्य की हकै, की हलै, है ना, मतलब कि यहाँ जो की के यूज करल गेल है तो ई की जो है का हकै 18 नंबर क्वेश्चन में, है ना। तो प्रश्न पूछल जा रहा है मतलब का हलै, मतलब क्या से क्या हो गया, जैसे हम हिंदी में बोलिए बेहतरी। तो क्या क्या का हकै प्रश्न पूछे थे, प्रश्नवाची सर्वनाम है जीते। फिर वह वाला रिपीटेड क्वेश्चन, केकर हकै ई घर, है ना, लिखल है केकर हकै ई घर, ये वाक्य केकर की हकै हो प्रश्नवाची सर्वनाम हकै। प्रश्न पूछे थे कि ये किसका घर है, तो मास्टरवा घर ना है। एखिन के हकै ई घर, ई वाक्य एखिन की हकै, तो ये वाक्य एखिन की हकै। तो संबंधवाची सर्वनाम, प्रश्नवाची सर्वनाम, पुरुषवाची सर्वनाम या फिर कोई नहीं। तो अन्य पुरुष के ये बहुवचन है एखिन, है ना। तो एक 21 के जो है सही आंसर का हो जीते सी नंबर पुरुषवाची सर्वनाम, है ना। 22 नंबर में है कि तोहनिक चलते हम एलियो, ई वाक्य तोहनिक और हम की हकै, तो ये का होकै पुरुषवाची सर्वनाम हकै 22 के ए। 23 में है कि ओकर बात के ठेकान ना, ई वाक्य ओकर की हकै, ओकर फिर से अले, है ना। तो संकेतवाची दूरवर्ती सर्वनाम हकै ओकर, है ना। कोई आवे पारे, है ना, ई वाक्य कोई की हकै, तो ई जो है का हो जीते अनिश्चयवाची अनठेकान वाची। कोई के मतलब का हले कोई भी, है ना, ओकर कोई पता ना है तो अनिश्चयवाची, निश्चित ना है कि कौन आ रहे से। 25 में है कि केकरो हवे पारे ई घर, ककरो भी हो सकल है ई घर लागे तो ककरो न ककरो जरूर हेते। ई वाक्य केकरो की हकै, तो केकरो जो है एकर में का हो जीते अनिश्चयवाची के बोध हुए थे यहाँ, है ना, निश्चित ना है। अनकर धने विक्रम राजा, है ना, अनकर धने विक्रम राजा, ई वाक्य अनकर की हकै, मतलब कि कोई ककरो भी
दूसर के धन से जो है जे राजा बना है या फिर जे दूसर के ठका है ना, ओकरा इस तरह से कहल जाए मुहावरा में, है ना, लोकोक्ति में कहल जाए। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 26 के आंसर का हो जीते अनिश्चयवाची स्वरनाम। निश्चितता के बात के पता यहाँ ना चला है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 27 में क्या है कि क्यों देख लेतो तो बेजाय भय जीतो। ई वाक्य क्यों है ने की है के, तो एकर में जो है क्यों की है के अनिश्चयवाची स्वरनाम है ने। कोई देख लेता तो का हो जीतो, गड़बड़ हो जीतो, है ने। तो एकर में कोई देख तो सकर, कोई यहाँ जो है आता पता ना है, कोई भी देख सकल हो, निश्चितता के बोध के पता ना हुए थे, है ने। 28 नंबर में कि एखन तक तोरा जे कुछ देले हियो घुराई दे। यहाँ जे कुछ है ना, बहुत कुछ एकर में आ सकल है। तो एकर में परिमापवाची स्वरनाम, संयोगी संयुक्त स्वरनाम, पुरुषवाची स्वरनाम या फिर प्रश्नवाची स्वरनाम का होते है, जल्दी से दे दिले हबक तो आंसर बा। तो का हो जीते करने जे कुछ, या कुछ भी है और जे भी है, तो इस तरह से ही दो ठो से मिलल है, तो का हो जीते संयुक्त या फिर संयोगी स्वरनाम। 29 नंबर में क्या है कि जे सब गेल हला उ सब घूर अला। यहाँ जे सब या फिर उ सब की है। 29 नंबर में संबंधवाची स्वरनाम, संयुक्त या फिर संयोगी स्वरनाम, संकेतवाची स्वरनाम। तो बोला जल्दी से दे दिल आंसर। तो एकर में क्या होता है संबंधवाची स्वरनाम, है ने। संबंध यहाँ पता चले थे ना, जे सब है ना, जे सब गेल हला उ सब, तो जे सब और उ सब संबंध के बाद पता चले थे। एक तरह से हम फिर एकर में संयोजी भी कह सकलिए या फिर संयुक्त स्वरनाम भी कह सकलिए। तो इस तरह से ऑप्शन में डी जो है छुपल हले, का लिखल है ए और बी। तो यहाँ इस तरह से ए और बी जो है दोनों सही होते है। अगर एगो यह ला खाली मिलते तो एक मार तलिए, और खाली यह ला दिल रहते तो एक मार तलिए, लेकिन दोनों दिल है तो दोनों सही हो जीते, है ना। 30 नंबर में क्या है कि ईटा है ना हमार हकै, है ना। ईटा हमार हकै मतलब कोई चीज है, ओकरा बोला थी ईटा हमार हकै और ऊटा तोर हकै। ई वाक्य ईटा और ऊटा की हकै प्रश्नवाची, संकेतवाची, संबंधवाची या फिर अनिश्चयवाची। देखा वह क्वेश्चन में हकै, एकर में जो संयोगी के यहाँ न दिल गया है, तो यहाँ खाली संकेत बता रहे कोई चीज के बारे में कि ईटा हमार लागो से, है ना। तो एकर में क्या हो गए ऑप्शन नंबर बी संकेतवाची स्वरनाम। के पटना गेल हला, है ना। के पटना गेल हला, ई वाक्य में जो है के की लागे, तो प्रश्न पूछल जा रहे तो प्रश्नवाचक स्वरनाम हो जीते, है ना। तोर गाय कौन टी लागो, है ना, पूछ रहे कि तोर गाय कौन टी लागो। ई वाक्य में कौन टी की है के, तो ये प्रश्न पूछे थे, है ना। तो प्रश्नवाचक स्वरनाम हो जाते ऑप्शन नंबर सी 32 के। सांझे की खैले रहे, है ना। सांझ बेरा तो का खैले अली हो, ये वाक्य में की का हक है, तो एक प्रश्न पूछल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रश्नवाची स्वरनाम हो जीते, है ना। 34 नंबर क्वेश्चन के देखिए, तो कहा है कि जे करते से भरते। ई वाक्य में जे और से की हक है, तो एक में जो है संबंध के पता चले थे जे से, है ना। तो 34 नंबर के जो है ऑप्शन में जो है तो इन दे दिले हबाक ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक स्वरनाम। 35 में है कि जे पढ़ते से पास करते। सही बात है भैया, जे पढ़े थे जे समझे थे, है ना, जे प्रैक्टिस अपन करे थे
वह पास करता है सीजीएलवा में, है ना। ये वाक्य में जे और से की है के वह रिपीटेड सेम पैटर्न के, तो एक में क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक स्वर नाम। 36 ऊ तोर घर हकौ, ई वाक्य में ऊ की हके, है ना। ऊ तोर घर हकौ एकर में ऊ जो है का लागे बतावा। तो एकर में ककरो घर के बारे में बता रहे और निश्चितता के बोध हो रहे, तो एकर में 36 के का हो जते ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाची स्वरनाम। खाली भाव पकड़ना, भाव पकड़े से जो है सब क्वेश्चन बन जीतन। ऊटी तोर बहू लागो, ई वाक्य में ऊटी की हके एकरो में जो है निश्चितता के बाद हो रहे, तो निश्चयवाची स्वरनाम ऑप्शन नंबर डी सही होते। आगे है 38 नंबर में की हले और की भय गले, ई वाक्य में की हके प्रश्नवाची, है ना। इला पहले भी हम देख ले लिए। के खैले, ई वाक्य में के की है के बार बार वह प्रश्नवाची स्वरनाम, है ना। अरे वाह की कहे ख, है ना। अरे वाह की कहे ख, ई वाक्य में जो है की है के, है ना। की का लागे से पूछल गेल है, तो 40 के ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक स्वरनाम तो हिन दे दिले अब फट के आंसरवा। फिर का है कि कोन्हो नी कोन्हो तो जरूरे हते, कुछ ना कुछ तो जरूर हता, ई वाक्य में कोन्हो नी कोन्हो की हके बतावा। 41 नंबर अनिश्चयवाची सर्वनाम, संयुक्त संयोगी सर्वनाम या फिर निश्चयवाची सर्वनाम। तो यहाँ निश्चितता के तो बाद ना चले थे भैया, कुछ भी ऐसे कल है। तो कोन्हो नी कोन्हो, है ना। तो कोन्हो नी कोन्हो अनिश्चय भी है और जुड़ल भी है, यहाँ दूगो सर्वनाम एक साथ आए है ना। तो इस तरह से संयुक्त संयोगी सर्वनाम भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों सही होते हैं। फिर आगे है कि हुआ जे कोई गईते मायर खेबे करते, यहाँ गईते नहीं जैते होते हैं ना। हुआ जे कोई जीते मायर खेबे करते, ई वाक्य में जो है जे क्यों की हके, तो यहाँ जे और क्यों दूगो स्वरनाम है, तो संयुक्त संयोगी स्वरनाम हते और निश्चयवाची स्वरनाम भी हते क्या, और अनिश्चयवाची स्वरनाम। तो यहाँ जे क्यों जीते, तो कौन जीते सकर जो है यहाँ निश्चितता के पता ना चले थे, अनिश्चित है और फिर दूगो स्वरनाम भी जुड़ल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है ए और सी वो दोनों सही होते हैं। आगे है कि ई आगे सब कुछ पड़ गए, ई वाक्य में सब कुछ की हके, है ना। तो ई एकर का हो जीते ऑप्शन नंबर पहला तो बात करिए कि अनिश्चयवाची स्वरनाम है ना। अनिश्चयवाची है या संयुक्त संयोगी स्वरनाम है ना। तो संयुक्त संयोगी तो पता चले थे सब और फिर कुछ, तो यहाँ पर जो है यहाँ अश्चयवाची ना होते निश्चय, यहाँ जो है ना लिख जो है मिसप्रिंट है। तो निश्चयवाची स्वरनाम और संयुक्त मतलब सब कुछ निश्चय है, लेकिन जितना कुछ है सब तो पड़ गए, सब कुछ जल गए, है ना। तो निश्चय के बात चले थे और संयुक्त भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है ए और सी दोनों सही होते हैं। 44 में है कि तोहे खैले, ई वाक्य में तोहे की है के, तो तोहे जो है का के पुरुषवाची, अब देखा यहाँ पुरुषवाची तो फट के अभी बोले जा लिए हम। तो पुरुषवाचक स्वरनाम द्वितीय पुरुषवाची स्वरनाम, द्वितीय पुरुषवाची आदर सूचक स्वरनाम या फिर सभी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होता है सही होता है, सभे है। पुरुषवाची स्वरनाम भी तोहे है, द्वितीय पुरुषवाची भी है और आदर सूचक वर्ड है तोहे, है ना खैले। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 44 के वो सही होता है।
कायल ओखिन हिया आयल हला, ई वाक्य में ओखिन कौन स्वरनाम लागे भैया? तो ओखिन तृतीय पुरुषवाची स्वरनाम, तृतीय पुरुषवाची बहुवचन स्वरनाम, तृतीय पुरुषवाची एक वचन स्वरनाम ओखिन है ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ये करने डी जो है वो सही है। कैसे? कैसे कि तृतीय पुरुषवाची स्वरनाम भी है ने, जकरा अन्य पुरुष समिन कहिए ओकर में, और कहा के बहुवचन भी है। तो इस तरह से का हो जीते ऑप्शन नंबर डी सही। हम्म, 46 में कहा है कि एकर मैधे कौन टा प्रश्नावली स्वरनाम नाय लागे है ने। तो यहाँ ऑप्शन में दिल है तो पूछल गया है कि कौन जो है स्वरनाम नाय लागे ने, प्रश्नवाली जो है मतलब कि प्रश्नवाचक स्वरनाम नाय लागे, की, के, कौन या फिर कधिया है ने। तो 46 के जो है का आंसर होता है सी नंबर कधिया है ने। ये जो है टाइम पूछे के समय के बारे में बात हुआ है कधिया। तो ये प्रश्नवाचक ना है, कौन हो सकल है ने, और फिर की भी हुआ है और के भी हुआ है। तो इस तरह से कधिया जो है वो प्रश्न वाली स्वरनाम की गिनती में नए आवा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही होता है 46 के। सैतालीस में कि एकर मैंधे है ना, मैंछे लिखल है, कौन टा अनिश्चयवाची स्वरनाम नाय लागे। तो अनिश्चितता के बोध जकर से नाय होवे थे मतलब निश्चितता के बोध होवे थे वह टा कहा था अनिश्चयवाची स्वरनाम नाय है। केव एकर में अनिश्चितता है, कोई एकरो में अनिश्चितता है, कुछ एकरो में अनिश्चितता है, और जखन है ना। तो यह एक जो है अनिश्चितता के बात हमरा लगा है कि नाय करे थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जीते। 48 में क्या है कि एकर में से कौन टा, एकर में से कौन टा निज वाचक स्वरनाम नाय लागे, मतलब कि जकर जो है निजता के अपनौती संबंध जकर में नया आवे थे, आप, अपन, निजे, तो या फिर तो, मतलब कि इस तरह से दो तरीका से लिख सकलिए। तो 48 के जो है ऑप्शन नंबर डी ए जो का होता है सही होता है, क्या कि तो और तो ये सब सबसे निज है, अपन, आप, निजे है ने, अपन संबंध जो है अगर बतावल जा रहा है। एकर में से कौन टा संबंधवाची स्वरनाम हकय है ने, जखन, तखन, तधिया या फिर जे से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 49 के का होता है सही होता है, जे और से जो है संबंध के बात करल जा है। एकर में से कौन टा निश्चयवाचक स्वरनाम ना है के, तो निश्चयवाचक स्वरनाम ना लगे मतलब कि अनिश्चितता के बोध होवे थे, ऊ से तो निश्चितता के बोध हुआ है, उटा से भी हुआ है, ई से भी हुआ है, लेकिन क्यों है ना, मतलब कोई भी चीज के बारे में बोले है क्यों, तो यहाँ कौन चीज के बारे में बोले थी ये सेटा के पता ना चला है, से खातिर जो है 50 के ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जीते। तो इस तरह से तो इनके अभी हम 50 गो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेलियन, एक दो गो क्वेश्चन में जो है कहले रिपीट हले, लेकिन बाकी बात सब अलग अलग हले। तो इस तरह से तो इनके 50 गो क्वेश्चन कंप्लीट है गलो। आशा कर रही हूँ कि तो जो है सब कुछ समझ गए हवा कि का जो है क्वेश्चन स्वरनाम से पूछल जा है और का आंसर दियल जा है ना, का रूप एकर जो है हवा है सेटा तो देखे ले हवा। तो चला आज के लिए इतने रखा ही है, मिला ही आवेला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जोहार। और जरूर एक बार कबन कि चैनल में नया होगा तो जरूर से चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है ना। मिलिए आवेला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।